Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your SST classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is life in towns and villages. So, बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन से. So, by 300 BCE, many cities and towns emerged in India. So, बच्चों 300 BCE के टाइम पे बहुत सारे टाउन्स और सिटीज जो है वो इंडिया के अंदर बन चुके थे. द चेंज फ्रॉम विलेज और रूरल लाइफ टू सिटी और अर्बन लाइफ, उसी को क्या बोला जाता है? अर्बनाइजेशन. यानी कि बच्चों जब कोई एक पर्सन विलेज से सिटी के अंदर आता है यानी कि रूरल लाइफ से अर्बन लाइफ में आता है तो इसी को क्या बोला जाता है? अर्बनाइजेशन. विच इंक्रीज इन पोस्ट मॉडर्न फेज. एंड बच्चों ये अर्बनाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा कब बढ़ा? जब मॉडर्न एम्पायर जो है वो खत्म हो चुका था, यानी कि मॉडर्न एम्पायर के खत्म हो जाने के बाद. सो बच्चों इसी फेज को क्या बोला जाता है? सेकेंड अर्बनाइजेशन. द फर्स्ट अर्बनाइजेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो हम लोग इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है वो कब हुआ था? वो हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. Now we have features of second urbanization. So बच्चों many towns developed during this period, that is Patliputra, Rajgriha, Vishali, Champa, Banaras, Shravasti, Kapilvastu, Ayodhya, कौशाम्बी एंड मथुरा. सो बच्चों इस सेकेंड अर्बनाइजेशन के फीचर्स क्या है कि इस टाइम पे बहुत सारे टाउन्स जो है वो बने थे एंड हमारे पास यहाँ पे इन टाउन्स के नाम है जैसे कि अयोध्या, मथुरा, कौशाम्बी. Then बच्चों iron tools and implements helped in expansion of agriculture, whereas iron plug and iron axe helped in clearing large tracts of forest land to make it cultivatable. So बच्चों इस टाइम पे क्या हुआ था? सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे आयरन टूल्स जो है वो ला दिए गए थे एंड इन आयरन टूल्स की वजह से एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छे से एक्सपैंड हो रहा था. एंड बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा था? आयरन प्लग था, आयरन एक्स था जो कि क्या कर रहा था? लार्ज ट्रैक्ट्स को क्लियर कर रहा था एंड फॉरेस्ट लैंड को कल्टिवेटेबल बना रहा था, यानी कि फॉरेस्ट के जो लैंड्स है यहाँ पर अच्छे से ट्रीज वगैरह जो है वो ग्रो करे जा सकते थे. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. सो बच्चों यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस करी जा रही थी एंड यहाँ पे मेथड्स जो है वो भी काफी नए नए अडॉप्ट करे जा रहे थे. दैट इज ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स और रेज स्मॉल सैपलिंग्स. सो अब ये लोग कौन से एडवांस मेथड यूज कर रहे थे कि ये सीधा सीधा सीडलिंग्स को जाकर ट्रांसप्लांट करवा रहे थे. देन मेथड्स ऑफ इरिगेशन ये भी इंप्रूव करे गए थे जैसे कि इरिगेशन के लिए कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाई जा रही थी. इसके बाद हमारे पास है ट्रेड एंड क्राफ्ट गिल्ड्स. सो बच्चों पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ट्रेड और क्राफ्ट वर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ गिल्ड्स और श्रेणीज हु फ्रेम देयर ओन रूल्स. अब बच्चों लोग क्या करते थे? पीपल जो कि बिलोंग करते थे एक पर्टिकुलर ट्रेड या फिर क्राफ्ट से, उन्होंने बनाए थे एक गिल्ड्स एंड इन गिल्ड्स को श्रेणीज भी बोलते हैं जो कि खुद फ्रेम करे जाते हैं, यानी कि अपने रूल्स जो है वो ही उनके ऊपर फ्रेम करते हैं. सो ये गिल्ड्स हमारे पास दो तरीके के थे. सबसे पहले हमारे पास है द मर्चेंट गिल्ड्स वर गिल्ड्स ऑफ ट्रेडर्स और मर्चेंट्स. सो जो ये मर्चेंट गिल्ड्स थे ये किसके लिए थे? ये मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के लिए थे. Then we have the craft guilds were guilds of weavers, goldsmiths, carpenters, leather workers and ivory workers. So अब merchant guilds के अलावा हमारे पास थे craft guilds और जो ये craft guilds थे ये किसके लिए थे? ये थे weavers के लिए, goldsmiths के लिए यानी कि जो कि सोने की खदान से आते हैं. देन उसके बाद हमारे पास थे carpenters and ivory workers. So these guilds help their members in many ways, that is providing technical training, trade activities, procured raw materials, helped in buying and selling their products as well as worked as banks to traders to deposit their money and also provided loans to its members for their trading activities. अब बच्चों ये guilds जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे. ये guilds जो है वो अपने members को बहुत डिफरेंट तरीके से हेल्प करते थे, जैसे कि ये लोग क्या कर सकते थे? लोन ले सकते थे फसल उगाने के लिए एंड इसके बाद ये लोग क्या कर सकते थे? अपने पैसों को डिपॉजिट करवा सकते थे बैंक के अंदर एंड इसके अलावा इनके पास और भी सारे जो है बेनिफिट्स मिल चुके थे इनको. Various inscriptions found refer that merchants and traders provided donations and gifts to temples and monasteries. So बच्चों बहुत सारी ऐसी
बहुत सारी ऐसी इंस्क्रिप्शंस है जो कि क्या बताती है कि मर्चेंट और ट्रेडर्स क्या करते थे कि उनको जो प्रॉफिट होता था वो उसको डोनेट कर देते थे टेम्पल्स के अंदर या फिर मॉनेस्ट्रीज के अंदर। देन बच्चों इसके बाद है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड फ्लरिश ड्यू टू ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। सो बच्चों ये ट्रेड जो है इंटरनल चाहे एक्सटर्नल ये इतना ज्यादा क्यों फ्रूटफुल हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हो रही थी टाउन्स एंड सिटीज की। मेरीटाइम ट्रेड ऑल्सो फ्लरिश्ड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। अब ट्रेड जो है वो खाली इंडिया के अंदर ही नहीं हो रहा था बल्कि इंडिया का डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी हो रहा था। The two main ports have been referred by a Greek sailor in his book, The Periplus of Arabian Sea, that is Bharuch, connected to Ujjain, मथुरा एंड प्लेन्स ऑफ गंगा, तुमलोक इन द ईस्ट। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो मेन पोर्ट्स है जो कि एक ग्रीक सेलर की बुक में उसने मेंशन करे हैं एंड उस बुक का नाम क्या है, द पेरिप्लस ऑफ इरादियन सी। एंड इसमें कौन से पोर्ट्स का नाम है, यहाँ पे है भरूच का नाम, और भरूच जो है वो कनेक्ट करता है उज्जैन, मथुरा, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड तुमलोक को ईस्ट के साथ। Then बच्चों we have Jatakas and Buddhist inscriptions tells of several stories involving merchant traders who traveled by sea. So हमारे पास जटकास है एंड बुद्धिस्ट है जो कि बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं कुछ ट्रेडर्स के बारे में, मर्चेंट्स के बारे में जो कि सी से ट्रैवल करते थे। देन बच्चों हमारे पास मेन इंपोर्ट्स है, वो कौन से थे, वो थे ब्रोकेड्स, कोरल, ग्लास, वेसल्स, मनी एंड सम वाइन एटसेट्रा। यानी कि मेनली जो इंपोर्ट चल रहा था वो इन्हीं सारी चीजों का चल रहा था। वेयर एज बच्चों एक्सपोर्ट क्या किया जाता था, यानी कि यहाँ से क्या बनाकर भेजा जाता था, वो होता था स्पाइसेस, चाइनीज सिल्क, याम, प्रीशियस स्टोन्स लाइक टर्किस, लैपिस ल्यूजिली एंड कार्नियल। देन बच्चों हमारे पास है यूज ऑफ कॉइन्स। सो मॉडर्न पीरियड के टाइम पे हमारे पास थे सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स एंड इनके साथ साथ कॉपर कॉइन्स भी होते थे। देन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ कॉइन्स जो है वो हमको मिलते थे नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में एंड लोअर गंगेटिक वैली में। देन बच्चों ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो है वो टैक्सेस देते थे अपने किंग्स को थ्रू कॉइन्स। इसके बाद इंस्क्रिप्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस करे गए थे कॉइन्स में एंड टेक्निक्स ऑफ मिंटिंग कॉइन्स जो है वो इम्प्रूव करी गई थी। देन वी हैव इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो बच्चों टाउन्स एंड सिटीज जो है वो मोस्टली क्यों ग्रो हो रहे थे, बिकॉज ऑफ पैट्रोनेज बाय द किंग्स एंड ट्रेडर्स। यानी कि ये सारी एक्टिविटीज ऑफ किंग्स एंड ट्रेडर्स की वजह से टाउन्स एंड सिटीज जो है वो ग्रो कर रहे थे। एंड बच्चों हर अर्बन सेंटर में क्या था, एक स्पेसिफिक फंक्शन था एंड दे वर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। सो हर अर्बन सेंटर अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता था और वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में भी रहता था। टाउन जो है वो डेवलप हो गए थे कैपिटल सिटीज में, दैट इज मदुराई, पतलीपुत्र, उज्जैन, श्रावस्ती एटसेट्रा। देन वी हैव सेंटर्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। सो बच्चों वैशाली इन बिहार, वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, ये फेमस है फॉर आइवरी मेकिंग एंड टेक्सटाइल्स। इसके बाद हमारे पास है उज्जैन जो है बच्चों वो किस चीज के लिए फेमस था, बीड मेकिंग के लिए। कोजुमनल इन तमिलनाडु, ये किस चीज में रिच था, इसके पास भर भर के मिनरल्स थे, विच डेवलप्ड एज एन इंडस्ट्रियल सेंटर ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स दैट इज सफायर एंड क्वार्ट्ज। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास तमिलनाडु में जो कोडुमनल है यहाँ पे भर भर के मिनरल्स थे जिसकी वजह से ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर बन चुका था एंड ऑल्सो इसके पास सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी थे जैसे कि सफायर एंड क्वार्ट्ज। देन बच्चों मथुरा इन यूपी, नागार्जुनकोंडा, अमरावती, कोंडापुर इन आंध्र प्रदेश आर द टाउन्स दैट ले इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे इन सिटीज के नाम है जो कि क्या है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थे। इसके बाद बच्चों हमारे पास है स्कल्पचर्स ऑन रेलिंग्स, पिलर्स रिवील्स दैट क्लास ऑफ स्कल्पटर्स एग्जिस्टेड। सो बच्चों हम लोगों को रेलिंग्स पे, पिलर्स पे बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, तो इससे क्या समझ में आता है कि उस टाइम पे स्कल्पचर्स जो है वो प्रेजेंट थे। Then we have special religions temple town. So मथुरा, वाराणसी, अयोध्या इन उत्तर प्रदेश, ये हमारे पास कुछ स्पेशल रिलीजियस टाउन्स है। इसके बाद हमारे पास है श्रीरंगम इन तमिलनाडु। Then we have port towns. So बच्चों except Tamluk and Bharuch, other chief ports were Muziris in Kerala, Arikamedu near Pondicherry, Kaveri Pattinam, Alagulam, कोरकाई इन तमिलनाडु। सो ये हमारे पास कुछ पोर्ट टाउन्स के नाम हैं।
Then we have northern black polish ware pottery. It is special type of pottery जो कि ये रिवील करती है कि उस टाइम पे हाई लेवल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हो चुका था. सो बच्चों इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि इसका ग्लॉसी सरफेस था, ये ब्लैक कलर का बना हुआ था एंड ये बनाया किसके हेल्प से था, ये क्ले से बना हुआ था. देन बच्चों इसके रिमेन्स जो है वो हमको कौन कौन सी जगहों पे मिले हैं, गंगा प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सेंट्रल, ईस्टर्न एंड सर्दर्न इंडिया में भी. Then we have ring wells. So बच्चों ring wells were the rows of pots of ceramic rings to be placed one on top of the other. So बच्चों एक्चुअल में ring well होता क्या है, ring well जो है वो pots के rows होते हैं जो कि बच्चों किसके बने होते हैं, ये ceramic rings के बने होते हैं और यहाँ पे इन rings को एक दूसरे के ऊपर जो है वो रखा गया है. These were used probably as toilets, drains or as garbage bins. So बच्चों यहाँ पे जो ये ring wells है वो probably किस लिए यूज करे जाते हैं, टॉयलेट्स में, ड्रेन्स में और गार्बेज बिन्स में. Then we have life in the village. So बच्चों we have classification of people. So हमारे पास है Southern India. So we have villalers जो कि क्या है, rich land owners है. इसके बाद हमारे पास है usavers जो कि ordinary plugman है. Then we have Cardassier जो कि landless laborer है. And then हमारे पास है Adimai जो कि क्या है, slaves है. इसके बाद हमारे पास है नॉर्दर्न इंडिया. सो बच्चों क्राफ्ट्स पीपल जो कि ब्लैक स्मिथ्स है, कारपेंटर्स है, पॉटर्स है और वीवर्स है. देन हमारे पास है गृहपति जो कि स्मॉल लैंड ओनर्स है एंड इंडिपेंडेंट फार्मर्स है. देन हमारे पास है 10 कारमाकर जो कि लैंडलेस लोग होते हैं एंड वर्कर्स होते हैं. देन हमारे पास है ग्रामा भोजका जो कि बच्चों विलेज हिडमैन है एंड लार्ज लैंड ओनर्स है. देन हमारे पास है हेरिडिटरी पोस्ट, उसके बाद होते हैं बहुत सारे स्लेव्स एंड वर्कर्स. देन कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम विलेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ किंग. सो ऐसे लोग भी है जो कि विलेजर्स से टैक्स को कलेक्ट करते थे किंग के बिहाफ पे. समटाइम्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ पुलिसमैन एंड द जज. एंड ये लोग कभी कभी पुलिसमैन या फिर जज का फंक्शन भी परफॉर्म करते थे. नाउ लेट्स रिकॉल बच्चों यूज ऑफ आयरन टूल्स की वजह से क्या हुआ था, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो चुका था एंड इसी की वजह से हुआ था इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन. देन बच्चों टैक्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड ट्रेड जो है ये मेन सोर्स ऑफ इनकम थे. देन लोगों ने अपने आप को वेरियस क्राफ्ट एक्टिविटीज में भी एंगेज किया था जिसकी वजह से ग्रोथ हो रहा था ट्रेड का टाउन्स एंड सिटीज के अंदर. देन यूज ऑफ कॉइन्स, इसकी वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो भी काफी अच्छे से हो पा रहा था. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है. सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.